नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश की वीकली करंट अफेयर की वीडियो को लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में हमारे पास जितने भी एग्ज़ाम होते हैं HAS, एलाइड सर्विस, PGT, TGT, टेट, पटवारी, पुलिस, जितने भी एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश में होते हैं और उसमें जो हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर पूछा जाता है तो वो गिरिराज पत्रिका से पूछा जाता है। और जो गिरिराज पत्रिका है ये एक साप्ताहिक पत्रिका है, इसलिए मैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर की वीडियो को लेके आता हूं और इससे जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं वे सभी क्वेश्चन को मैं यहां पर आपके लिए बनाने की कोशिश करता हूं। यदि किसी को मेरे क्वेश्चन की PDF चाहिए तो मेरी इंस्टाग्राम ID एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस महाविद्यालय का नाम पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नाम पर रखा जाएगा? तो ये हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश के सबसे अधिक बार जो मुख्यमंत्री है वो कौन बने हैं, तो वह मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी बने थे। तो इनके नाम पर एक महाविद्यालय का नाम रखा जाएगा। तो वो कौन सा महाविद्यालय है जिसका नाम पूर्व CM वीरभद्र सिंह के नाम पर रखा जाएगा? A. राजकीय महाविद्यालय रामपुर, B. राजकीय महाविद्यालय अर्की, C. राजकीय महाविद्यालय मंडी, D. राजकीय महाविद्यालय सीमा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन D, राजकीय महाविद्यालय सीमा। जो राजकीय महाविद्यालय सीमा है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? शिमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और शिमला डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर? शिमला डिस्ट्रिक्ट के रोहड़ू में। कहाँ पर? शिमला डिस्ट्रिक्ट के रोहड़ू में ये स्थित है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पूर्व के जो CM रहे हैं वीरभद्र सिंह, तो उनके नाम पर किस महाविद्यालय का नाम रखा जाएगा? तो वो है राजकीय महाविद्यालय सीमा, जो कहाँ पर स्थित है? जो शिमला डिस्ट्रिक्ट के रोहड़ू में स्थित है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और हिमाचल प्रदेश के सबसे अधिक बार जो मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन है? तो वो हमारे पास वीरभद्र सिंह जी थे, जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री 6 बार बने हैं। कितनी बार बने हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री 6 बार बने हैं। तो यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 37वां विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया? तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं कि हाल ही में 37वां विश्व एड्स दिवस मनाया गया, तो वो कब मनाया गया? A. 1 दिसंबर, B. 2 दिसंबर, C. 3 दिसंबर, D. 4 दिसंबर। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन A, 1 दिसंबर। जो विश्व एड्स दिवस है वो कब मनाया जाता है? वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस बार कितनवें नंबर का एड्स दिवस या विश्व एड्स दिवस मनाया गया? तो इस बार 37वें नंबर का विश्व एड्स दिवस मनाया गया है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए कि इस बार 37वां विश्व एड्स दिवस मनाया गया। और ये एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू है, उन्होंने शिमला में 37वें विश्व एड्स दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू है। तो शिमला में एड्स दिवस पर हमारे पास एक कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जिसकी अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की थी। यह कार्यक्रम सही राह पर चलो विषय पर आधारित था। किस पर आधारित था? सही राह पर चलो, सही राह पर चलो। तो जो हमारे पास हिमाचल प्रदेश में जो विश्व एड्स दिवस है, तो उसके लिए जो विषय रखा गया था वो कौन सा विषय था? तो उसके ऊपर विषय रखा गया था सही राह पर चलो। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में 37वां विश्व एड्स दिवस किस विषय के ऊपर मनाया गया? तो उसका आंसर हो जाएगा सही राह पर चलो। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिमला में भारत और एशिया का पहला 15 स्टेशनों को जोड़ने वाला 13.79 किलोमीटर लंबा रोपवे किसकी सहायता से बनाया जाएगा? इससे पहले मैंने आपको इसके बारे में बताया है कि शिमला में
भारत और विश्व का पहला 15 स्टेशनों को जोड़ने वाला रोपवे बनाया जाएगा और वह सबसे लंबा रोपवे होगा। तो उसकी लंबाई कितनी है? 13.79 किलोमीटर है। तो ये जो हमारे पास रोपवे है तो ये किसकी सहायता से बनाया जाएगा? ए न्यू डेवलपमेंट बैंक, बी वर्ल्ड बैंक, सी IMF, डी नाबार्ड। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ये किसकी सहायता से बनाया जाएगा? तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक की सहायता से बनाया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट का 80% जो ऋण है वो कौन देगा? वो NDB देगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक देगा। NDB कौन देगा? NDB देगा। और कितना परसेंट देगा? 80% कौन देगा? NDB देगा। और जो 20% बचता है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो ये भी जो हमारे पास यहाँ पर जो रेशो है इसको आपने याद रखना है कि NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा कितना दिया जाएगा? 80% दिया जाएगा। और जो हिमाचल प्रदेश सरकार है तो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा कितना दिया जाएगा? 20% हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाएगा। यहाँ से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत और एशिया का पहला सबसे लंबा रोपवे कहाँ पर बनेगा? तो वो शिमला में बनेगा। और वह कितने किलोमीटर बनेगा? तो वह 13.79 किलोमीटर लंबा बनेगा। और ये कितने स्टेशनों को जोड़ेगा? तो ये 15 स्टेशनों को जोड़ेगा। और ये किसकी सहायता से बनाया जाएगा? ये न्यू डेवलपमेंट बैंक की सहायता से बनाया जाएगा। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो ये प्रोजेक्ट है उसमें कितनी परसेंटेज ये इसका अनुदान रहेगा? तो 80% कौन देगा? हमारे पास न्यू डेवलपमेंट बैंक देगा। और 20% हमारे पास HP गवर्नमेंट देगी। यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन बनेंगे और जो आपके आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में 50,000 लीटर क्षमता का दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ए कांगड़ा, बी सुंदरनगर, सी दत्तनगर, डी परागपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दत्तनगर। तो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में 50,000 जो लीटर क्षमता का जो दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया गया है तो वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो वो हमारे पास दत्तनगर में स्थापित किया गया है। और दत्तनगर कहाँ पर स्थित है? तो दत्तनगर रामपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रामपुर में स्थित है। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये हमारे पास डिस्ट्रिक्ट शिमला में आता है। जो दत्तनगर है ये कहाँ पर आता है? ये रामपुर में आता है। और रामपुर कहाँ आता है? तो रामपुर डिस्ट्रिक्ट शिमला में आता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गाय को राज्य माता घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में हमारे पास अभी हाल ही में क्या बनाया गया है? जो हमारे पास गाय है, गाय को राज्य माता घोषित किया गया है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 के ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कितने खेलों को शामिल किया गया है? तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं कि जो अगला कॉमनवेल्थ गेम जो होगा, जिसको राष्ट्रमंडल खेल हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में इसको कॉमनवेल्थ गेम बोला जाता है। तो कॉमनवेल्थ गेम 2026 कि जो अगला हमारे पास कॉमनवेल्थ गेम है वो कब होगा? तो वो 2026 में होगा। और कहाँ पर होगा? तो ये हमारे पास ग्लासगो में होगा। कहाँ पर होगा? ग्लासगो में होगा। और वहाँ पर कितने खेलों को शामिल किया गया है? ए 8, बी 9, सी 10, डी 12। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 10 खेलों को। वर्ष 2026 के ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 10 खेलों को शामिल किया गया है। कितने खेलों को शामिल किया गया है? 10 खेलों को शामिल किया गया है। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी पूछा जा चुका है कि 2026 में जो हमारे पास कॉमनवेल्थ गेम है वो कहाँ पर होगी? तो वो हमारे पास ग्लासगो में होगी। कहाँ पर? ग्लासगो में। हमारा अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स इंडिया रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में सबसे धनी व्यक्ति कौन है? ए रतन टाटा, बी मुकेश अंबानी, सी गौतम अडानी, डी शिवराज सिंह चौहान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मुकेश अंबानी। जो मुकेश अंबानी है
तो ये हमारे पास भारत के सबसे धनी व्यक्ति है और जो फोर्ब्स इंडिया रिपोर्ट 2024 है उसके अनुसार। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फोर्ब्स इंडिया रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में सबसे धनी व्यक्ति कौन है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी। हमारा अगला क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है। जो साहित्य है, साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है तो वो किसने जीता है 2024 का नोबेल पुरस्कार। ए भारत, बी भूटान, सी चीन, डी हांगकांग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हांगकांग। साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है तो वो हांगकांग ने जीता है। किसने जीता है, हांगकांग ने जीता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूटान के थिम्पू में आयोजित अंडर 17 सैफ कप फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता है। तो जो हमारे पास भूटान भारत का पड़ोसी जो देश है, कौन, भूटान भारत का पड़ोसी देश है और उसकी कैपिटल क्या है, भूटान की कैपिटल क्या है, तो भूटान की कैपिटल थिम्पू है। तो थिम्पू में आयोजित अंडर 17 जो सैफ कप फुटबॉल टूर्नामेंट है वह किसने जीता है। ए भारत, बी भूटान, सी चीन, डी हांगकांग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारत। भारत ने ही भूटान के थिम्पू में आयोजित अंडर 17 सैफ कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है। तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे पुलिस के एग्जाम में हमारे पास जो सिलेबस दिया गया है उसमें हमारे पास कंट्री और उसकी कैपिटल के बारे में पूछा गया है तो उसमें आपके पास भूटान भी दिया जा सकता है कि भूटान की कैपिटल क्या है। तो भूटान की कैपिटल हमारे पास थिम्पू है और वहीं पर अंडर 17 हमारे पास सैफ कप फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सैफ कप टूर्नामेंट है ये किस खेल से संबंधित है। तो ये हमारे पास फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है सैफ कप, तो सैफ कप फुटबॉल से संबंधित है। और ये किसने जीता है अंडर 17 का, तो ये भारत ने जीता है। तो इसी के साथ जो हमारी आज की गिरिराज करंट अफेयर की जो क्लास है, जो वीडियो है, वो यहीं पर ख़त्म होती है। यदि आपके कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।